नमस्कार। जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। तो भोपाल के जंगल में एक गाड़ी मिली और उसमें मात्र 52 किलो सोना मिला है। और यही कुछ छोटी मात्रा में 9.6 करोड़ के करीब कैश बरामद हुआ है। ये हालांकि भोपाल की जो आबो हवा को जानते हैं और भोपाल के कारोबार और वहाँ के भ्रष्टाचार के रैकेट और वहाँ के काम करने के तरीकों को जानते हैं, उनके लिए ये राशि कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है। हाँ, उन लोगों के लिए जो इनकी आबो हवा से वाकिफ नहीं है और भ्रष्टाचार के रैकेट और दलाली के एक बड़े कारोबार का जिन्हें पता नहीं है, उनके लिए यह ज़रूर आश्चर्य की बात है। बताया जा रहा है कि यह जो गाड़ी है चेतन सिंह गौर के नाम पर रजिस्टर्ड है। इसमें अगर हम उस कड़ी को भी जोड़ें जो कि एक आरटीओ के अदने से हवलदार के यहाँ से जो एक अभी आईटी की रेड पड़ी थी और जिनके यहाँ से 245 किलो यानी लगभग लगभग 2.5 क्विंटल चांदी टाइल्स के नीचे से निकली थी। तो आप भी कभी कभी अपने घरों की टाइल्स देख लीजिए कीजिए कि कहीं उसमें कुछ चांदी तो नहीं छूट गया है या कहीं सोना तो नहीं छूट गया है। बहरहाल इन लोगों के यहाँ यह आम बात है। तो कभी भी जाइए तो बड़े ऑफिसरों के यहाँ तो आप जाइए और वहाँ पे उन रास्तों को आप प्रणाम करिए, पैर छू लीजिए, क्योंकि वहाँ पे नीचे लक्ष्मी हो सकती हैं। तो इसलिए जब कदम वहाँ रखिए तो बाकायदा प्रणाम करके करिए, क्योंकि वहाँ सोना चांदी कैश कुछ भी हो सकता है, जो लक्ष्मी का एक रूप है। आदर देना चाहिए। अब आप ऑफिसर की बात कहते हैं तो आप ऑफिसरों में तो आप शायद ये कर भी लें, मगर अब अगले से हवलदार के यहाँ भी मिल चुकी है तो आप क्या ही करेंगे। तो बात सही भी है और ऐसे दलालों की मध्य प्रदेश के भोपाल में कोई कमी भी नहीं है, चाहे कि सत्ता पक्ष के हो जाएं या सरकारी महकमे के यानी विभाग के, खासकर पुलिस विभाग और एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में आईएएस और इस तरीके की सेक्रेटरीट लाइन में इस तरीकों की दलालों की भरमार है। ये जो सौरभ शर्मा पकड़ाए हैं, ये उसमें एक बहुत तिनके के आकार के एक शख्स हैं और एक तरीके के दलाल हैं जिसका जिक्र मैंने पहले किया। बड़ी मछली इसमें निकल जाएगी, वो हम बताएंगे कैसे आगे के समाचार में। बात करते हैं इनकी। तो इनके ये एक छोटे से हवलदार थे, फिर इन्होंने बिल्डर का काम चालू किया। ईशान बिल्डर के नाम से इनकी एक कंपनी हुई और इन्होंने बड़े बड़े काम और लेना चालू किया। इसमें जो पैसा था, कहा जाता है कि वह अधिकारियों, खासकर आईएएस और पुलिस के अधिकारियों का पैसा लग रहा था। कितनी सच्चाई है यह जांच का विषय है। जो लोग जानते हैं मध्य प्रदेश को कुछ करीब से और भोपाल की अ, उस गली को जहाँ पर इस तरीके के भ्रष्टाचार के रैकेट के जो अ, मगरमच्छ हैं और छोटी मछलियाँ हैं जो घूमते रहती हैं जिन क्षेत्रों में,
उनके बारे में वो ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि नीडगढ़ कौन सा इलाका है। नीडगढ़ वह इलाका है जहाँ पर नामी आईएएस और पुलिस के बड़े अधिकारियों के फार्म हाउस हैं। पहले इनके नाम से हुआ करते थे, मगर मोदी सरकार के आने के बाद से इसमें कुछ परिवर्तन हुआ है। अब इनके नाम पे ना लेकर इनके खास या दलालों के खास नामों के आ, पर ये प्लॉट्स, प्रॉपर्टीज और फार्म हाउस के लिए खेती की जमीन ली जाती है। यह बड़े रैकेट का आकार भोपाल में ले चुका है। और अगर आप एक छोटे दलाल की भी मासिक आय की कल्पना करेंगे तो एक छोटे से छोटे दलाल की जो मासिक आय है वह लाखों करोड़ों में आंकी जाती है, जिसका एक सौरभ शर्मा छोटा सा उदाहरण है। ये एक बड़े खेल का हिस्सा है। जो दलाल हैं मध्य प्रदेश में सत्ता पक्ष के छुटभैया नेता और विभाग के छोटे मोटे कर्मचारी ये इस तरीके का काम कर रहे हैं और लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे यही दलाल कमा रहे हैं, तो नहीं जी। इनके माध्यम से बड़े बड़े अधिकारी, आईएएस अधिकारी और पुलिस के अधिकारी लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, ऐसी मीडिया रिपोर्ट कहती है। बड़े बड़े टेंडर और काम की जो टर्म और कंडीशन है वह इस तरीके से बनाई जाती है कि जो इनके व्यक्ति हैं वही उस टेंडर को ले सकते हैं और कोई ले नहीं सकता। कागजातों में और दिखाने में पूरी प्रक्रिया पारदर्शी लगती है कि बाकायदा टेंडर निकाला गया, टेंडर बुलाए गए, उसमें लोगों ने टेंडर भरा, फिर एक को टेंडर दिया गया। ये सारी प्रक्रिया दिखाई जाती है, मगर होता वही है जो अधिकारी चाहते हैं, जो नेता चाहते हैं। आप इस बड़े रैकेट में घुसने के लिए भी आपको अपनी एक औकात बनानी पड़ती है। अगर आप छोटी मोटी औकात के हैं, आपके जो कारोबार हैं वो लाखों और करोड़ों में नहीं है, तो आप इस सीमा में प्रवेश भी नहीं कर सकते और आपको तवज्जो तक नहीं दी जाएगी। इस पूरे खेल में जो अंतोगत्वा पिसता है वह आम आदमी है। उसका ही हक मारा जाता है, उसका ही काम उसे नहीं मिलता है। जो सौरभ शर्मा है इस पूरे बड़े रैकेट का एक बहुत तिनका सा, बहुत छोटा सा, अदना सा हिस्सा है, जिनकी आप खेल देख सकते हैं। तो बड़े मगरमच्छों के घर में और उनके प्रॉपर्टीज़ का और उनकी जो खजाने का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस सब घटनाक्रम में अगर बात उल्टी हो जाती है किसी काम में, उल्टा हो जाता है कि फंसने की नौबत आ जाती है, तो वे मगरमच्छ नहीं फंसते, फंसती छोटी मछलियाँ हैं, दलाल ही हैं जो कि ये काम कर रहे होते हैं, क्योंकि लेन देन पूरा इनके ही माध्यम से होता है और यही पूरा ताना बाना होते हैं। सीधा पैसा अधिकारी के पास और नेताओं के पास जाता है, उसकी कहीं कोई लिखा पढ़ी या कोई लाइन मिलती नहीं है। तो आपने पहले भी देखा होगा कि बड़े बड़े अधिकारियों और बड़े बड़े नेताओं का बड़े बड़े कांडों में नाम आया, मगर हुआ कुछ नहीं। खुद बीजेपी केंद्र में गांधी परिवार के खिलाफ और भ्रष्टाचार के बड़े बड़े
जो कोल का भ्रष्टाचार हुआ था उन पर बड़ी बड़ी बातें करती रही, मगर जब सत्ता में आए तो नतीजा सिफर ही है। एक मोदी पूरे देश को नहीं बदल सकता, हालांकि वो प्रयास कर रहे हैं, मगर इस पूरे रैकेट को तोड़ पाना शायद फिलहाल उनकी बस की भी बात नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम को, इस पूरे रैकेट को अगर तोड़ना है तो उसमें जन जागृति और लोगों की स्वाभिमान जागना और लोगों की जागृति ही एक हिस्सा हो सकता है। इसके अलावा इसे तोड़ पाना असंभव है, चाहे कितने ही मोदी आ जाएं। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनस्रोत, जनता की आवाज़।